अब ज्यादा पेंशन मिलेगी। बैंक मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच हुई पहली बैठक में 100% डीए के आधार पर पेंशन को बढ़ाकर देने पर सहमति बन गई है। ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों के लिए बहुत शुभ समाचार आया है। पढ़ाई। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट, जो अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं। तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको डिटेल के साथ आज की ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बेहद जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट पेंशन के मामले आते हैं जो बहुत काम अभी जाने पूरी डिटेल इसके बारे में। यदि आप नौकरी करते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में योगदान करते हैं तो आपको योजना प्रमाण पत्र के बारे में पता होना चाहिए। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बेहद जरूरी है ये सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है, जो आप नौकरी करते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में योगदान करते हैं तो आपको योजना प्रमाण पत्र के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र कर्मचारियों के लिए कई मायनों में बहुत उपयोगी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएफओ में कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक ईपीएफ में जाता है तो आपको एक मुक्त मिलता है और कुछ हिस्सा आपके पेंशन फंड में जाता है। वो कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक ईपीएफ में जाता है तो आपको एक मुक्त मिलता है और कुछ हिस्सा आपके पेंशन फंड में जाता है। तो कर्मचारी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली और 10 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए ईपीएफ में योगदान दिया तो वो 58 वर्ष की आयु के बाद ईपीएफओ से पेंशन लेने के लिए पात्र हो जाता है। लेकिन 10 साल की सेवा के बाद अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ में आगे योगदान नहीं करता है तो लेकिन सेवानिवृत्ति की उम्र में वह अपने पिछले योगदान के बदले पेंशन चाहता है तो वह पेंशन का दावा कैसे करेगा? उस समय योजना प्रमाण पत्र काम में आता है। जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें। योजना प्रमाण पत्र ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ईपीएफओ सदस्यों और उसके परिवार का विवरण होता है। ये प्रमाण पत्र ईपीएफओ सदस्यों की पेंशन योजना की सदस्य का प्रमाण मान लीजिए। कोई ईपीएफओ सदस्य अपनी नौकरी बदलता है तो लेकिन नई नौकरी में उसकी कंपनी ईपीएफओ के दायरे में नहीं आती है तो ऐसे में ईपीएफ सदस्यों को योजना प्रमाण पत्र लेना चाहिए। बाद में यदि व्यक्ति फिर से नौकरी बदलता है और उस कंपनी में शामिल होता है तो या उसका योगदान ईपीएफओ में फिर से शुरू होता है तो वह योजना प्रमाण पत्र के माध्यम से नए खाते में अपनी सदस्य जोड़ सकता है। इसके लिए उसे नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऐसा करने पर नई योगदान उसके पिछले योगदान में सक्रिय किया जाता है और उनके बीच अंतर को कवर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप 5 साल तक काम किया और ईपीएफ में योगदान दिया, उसके बाद उन्होंने 2 साल तक एक ऐसी कंपनी में काम किया जहाँ कोई पीएफ हिस्सेदार नहीं है तो नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी एक कंपनी में शामिल हो गया और यहाँ ईपीएफ में उसका योगदान फिर से शुरू हुआ। ऐसे में वह योजना प्रमाण पत्र के माध्यम से ही पुराने खाते में योगदान शुरू कर सकता है। उसका पिछला योगदान बेकार नहीं जाता है और 10 साल के बाद वह पेंशन का हकदार भी हो जाता है। ये प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिसकी ईपीएफओ सदस्यों को 10 साल हो चुके हैं लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से नौकरी छोड़ दी है लेकिन उसकी उम्र 50 साल से कम है। पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष है। ऐसे में वो 50 से 58 वर्ष की आयु में योजना प्रमाण पत्र ले सकते हैं, पेंशन का दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि 50 से 58 साल की उम्र तक कम दर पर पेंशन मिलती है। 58 साल के बाद पूरी पेंशन मिलती है। कैसे मिलेगा योजना प्रमाण पत्र? प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा। आप इस फॉर्म को ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और भर भी सकते हैं और इसे निकटतम ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ दस्तावेज जैसे जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, रद्द किए गए चेक, कर्मचारी के बच्चों का नाम, विवरण देना होगा। कर्मचारी मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र आदि उत्तराधिकारी फॉर्म जमा करा रहा है तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र 1 रुपये का स्टैम्प टिकट भी जमा करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ जैसे पीएफ क्लेम करने और पीएफ का पैसा पाने की झंझट खत्म। ईपीएफओ की नई फैसिलिटी से क्लेम करते ही खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो ईपीएफओ न्यू क्लेम करने पर पैसा की झंझट पाने का खत्म। ईपीएफओ की नई फैसिलिटी से क्लेम करते ही खाते में आएगा पैसा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। क्या आप भी पीएफ का पैसा निकालने की समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए राहत की खबर है कि आप पीएफ क्लेम करते ही आपके खाते में पैसा आ जाएंगे और नई सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हम आपको विस्तार से ईपीएफओ को लेकर तैयार के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आप इसको वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। पीएफ क्लेम करने और पीएफ का पैसा पाने का झंझट खत्म और ईपीएफओ की नई फैसिलिटी से क्लेम करते ही खाते में आएगा आपके पैसे
और इस वीडियो से हम आपको विस्तार से न केवल ईपीएफओ के बारे में बताएंगे कि बल्कि हम आपको न्यू फैसिलिटी को लेकर सभी अपडेट्स के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इसमें बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ईपीएफओ की न्यू फैसिलिटी नामक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार के हैं। पीएफ खाता धारकों पीएफ का पैसा पाने तो क्लेम करने का क्लेम बाद में पैसा पाने से कहीं भी कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नई सर्विस सुविधा को लॉन्च किया है, जिसके तहत पीएफ खाता धारक द्वारा पीएफ क्लेम करते ही पीएफ का पूरा पैसा खाते में धारक को आ जाएगा और जिसका लाभ आप सभी खाता धारकों को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताने, पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त कर सके। पीएफ क्लेम को तेजी से सेटल करने हेतु कदम उठाया गया है। पीएफ खाता धारकों को पीएफ क्लेम को तेजी से सेटल किया सकेगा। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पासबुक या चेक कॉपी को क्लेम करते ही आपको डाउनलोड करने का झंझट वाली अनिवार्यताएं को समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत अब सभी भी पीएफ खाता धारक न केवल आसानी से पीएफ हेतु क्लेम कर सकते हैं और तेजी से उनके क्लेम को सेटल करके उनका पैसा प्रदान किया जा सकता है। ईपीएफओ कर्मचारियों को कैसे पता चलेगा कि पासबुक या चेक अपलोड करना है या नहीं है, या हम आपको बताना चाहते हैं कि पीएफ क्लेम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ईपीएफओ आधारित को वेबसाइट पर रंग से ये पता चल जाएगा कि पीएफ का सेटल करने है तो पासबुक या चेक अपलोड करने की जरूरत है या नहीं है। इसलिए पहले ऑनलाइन सत्यापित खातों की पहचान करने हेतु इन्हें हरे रंग का कोड किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को दावा निपटाने की सुविधा होगी और जिन खातों का पहले सत्यापित नहीं किया गया होगा उसे लाल रंग का कोड दिया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारियों का क्लेमकर्ताओं द्वारा क्लेमकर्ताओं के पासबुक या चेक की मांग की जा सकती है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि छूट केवल मामलों में मिलेगी जहां ईपीएफ सदस्यों के सत्यापन दस्तावेज पूरे होंगे, केवल उन्हें छूट का लाभ मिलेगा। ईपीएफ न्यू फैसिलिटी के तहत क्लेम की जांच कैसे की जाएगी? सबसे पहले ऑनलाइन बैंक केवाईसी की मदद से सत्यापन किया जाएगा। नियोक्ता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करके बैंक खाते का ब्यूरो का भी जांच करेंगे। उसके बाद ये जांचा जाएगा कि दावा करने वाले सदस्य का आधार सत्यापित है या नहीं। उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में बताया कि आप पूरी लाभ प्राप्त कर सकेंगे और जैसे क्लेम को जल्दी निपटाने के लेकर अपडेट्स इसके बारे में बताया जा रहा है, पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो के अंतिम में हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए हमारे वीडियो से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसके बारे में हम आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी जैसे सूचना लेके आते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।